मैं पूरी रात चिल्लाती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जालिम कहाँ रुकने वाला था। वह तो बस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं मना करती रही, लेकिन वो नहीं रुका। वह तो अपनी मस्ती में धुत था। उसने अपना पूरा दम लगा दिया और मेरी चीखें निकल गई। अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 26 साल की हूँ, एकदम जवान और आकर्षक लड़की। मेरा फिगर 33 सतह 36 है। गोरा चिट्ठा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते हैं, बड़ी बड़ी काजल लगी आँखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे, और वो कमर जो मटकते हुए चलने पर उसकी सांसें रोक देती है। लड़के मुझे देखते ही फिदा हो जाते हैं, सीटी मारते हैं, आंख मारते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि काश ये मेरे साथ होती। मेरे कूल्हे थोड़े बड़े बड़े हैं, चलते वक्त एक दूसरे से टकराते हैं और हर कोई उन्हें देखकर ललचा जाता है। मैं पूरी रात चिल्लाती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह कम वक्त जैसे मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और बाहर तेज़ हवा चल रही थी। खिड़की बार बार टकरा कर आवाज़ कर रही थी। अचानक आधी रात को दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। मेरी धड़कन तेज़ हो गई। इस समय कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही कुंडी खोली, सामने खड़ा आदमी देखकर मैं एक पल के लिए जड़ हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी चलो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें सच जानना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो अब तक मुझसे छिपाया जा रहा था? और उस रात जो राज खुलने वाला था, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। जैसे कोई मखमली सपना हो। मैं एकदम हॉट और चुलबुली हूँ। शरारतें करना, छेड़खानी करना मुझे बहुत पसंद है, और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लगता है जैसे चांदनी बिखर गई हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी मीठी मीठी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी। शादी के उन दिनों में पहली बार मैंने अपने भतीजे, मतलब मेरे भाई के बेटे आरव को इतने करीब से देखा। आरव 22 साल का था, कॉलेज में पढ़ता था। लंबा कद, फिट बॉडी, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और वो मुस्कान जो दिल को छूकर गुजर जाती है, जैसे कोई जादू हो। वो मुझे बुआ कहकर बुलाता था, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जो शरारत और चाहत दोनों से भरी हुई थी। मैंने सोचा, अरे वाह, ये तो बड़ा हैंडसम होगा। पहले वाला वो छोटा सा बच्चा अब जवान लड़का बन चुका है। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि थोड़ा छेड़ना तो बनता है, आखिर बुआ हूँ उसकी। शादी की रस्मों में जब वो मंडप के पास आया, मैंने चुपके से उसकी तरफ देखकर आंख मारी और मुस्कुरा दी। वो थोड़ा शर्मा गया, गाल लाल हो गए, लेकिन फिर हंस पड़ा। मैंने पास जाकर कहा, अरे भतीजे, बुआ को पहचाना नहीं क्या? इतनी दूर से देख रहे हो? वो बोला, बुआ जी, आप तो और खूबसूरत हो गई हैं, पहले से कहीं ज़्यादा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो फिर बुआ को एक हक तो दे दूं? कितना बड़ा हो गया है मेरा शैतान। वो झिझका, लेकिन मैंने उससे खींचकर हल्का गले लगा लिया। उसका स्पर्श, उफ, दिल धड़क गया। उसकी गर्मी मेरे शरीर में उतर गई, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। शादी के बाद कुछ महीने बीते। मेरे भाई भाभी दिल्ली में रहते थे और आरव भी वहीं कॉलेज करता था। एक दिन भाभी का फ़ोन आया। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।